जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम। ये सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए। यह स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो, एक चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र एक चुटकी हल्दी आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें, या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, मन जब तो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में, शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे तो इधर, उधर बैठे तो उधर, इधर बैठे तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प, हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है, तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर। एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से
अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सींचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती, दुर्वा बढ़ती है। और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने? जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चला। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सीवर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो, 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है, नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता है। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है, जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखता है, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद, भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर, जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा, जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते, अमृत देना चाहते।
और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है, बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा। फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है, आनंद। शिव पुराण कर रही है महाराज। दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर, उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया, वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला। शिव पुराण कर रही है महाराज। देवताओं को अमृत कितनी बार मिला? एक बार। दुर्वा को अमृत कितनी बार मिला? जम के बोलिए, 5 बार। कार्य सिद्धि के लिए 5 दुर्वा गणेश जी को चढ़ाई जाती है, आज भी नियम है। कभी आपको मौका मिला हो और आपने रावण संहिता पढ़ी हो। कौन सी संहिता? रावण संहिता। क्योंकि रावण शिव का उपासक था, भजन करने वाला था। शिव तांडव स्तोत्र आज भी लोग रावण का एक आनंद में पढ़ते। तो शिव का उपासक है रावण, शंकर का उपासक। विद्वान भी था, ज्ञानवान भी था। वो तो देवता के हाथ से मरना था उसको, इसलिए उसने मांगा ही यही था, जो मांगा वो मिला। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया। तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया, एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर राख कर कर भस्म बनाकर उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा के। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा।
हम तो कहेंगे, अगर मान लो वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ। तो फिर भी एक प्रयास करना, फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगा कर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है। दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंदर। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए, श्वेत गाय के? देखो दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका? उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता, निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो, अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो, अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा? मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तैरता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पान। कहा एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहां से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर, केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का जल का दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती, लक्ष्मी देती। दुर्वा बढ़ती है, और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से 2 रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर 2 रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा
नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना। 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक, दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण कहां में बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी है करनी। जो पूर्व में कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में, बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या? अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। मंदिर जाने से दुख नहीं कट रहा। दुख कैसे कट रहा है? मंत्र जपने से, नाम जपने से, राम कहने से, कृष्ण कहने से, शिव कहने से, भवानी कहने से। मंत्र जितना जपोगे उतना दुख कटता चले जाएगा, उतना दुख कटेगा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोला। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। आपको लगे कि आपके घर में शांति बिल्कुल नहीं है, क्लेश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तकलीफ, हमारे घर में कुछ न कुछ जरा सी बात पर विवाद होता ही है, तो प्रयास करिएगा कि आप काली तिल थोड़ी सी, 1 काली मिर्ची और 7 लौंग। क्या क्या तिल चीजें हैं? काली तिल, काली मिर्ची, 7 लौंग। केवल ये हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपने दरवाजे से बाहर निकलकर किसी भी शंकर के मंदिर को समर्पित करिए। शिव पे नहीं चढ़ाने दें तो शंकर की चौखट पर रखें। महाराज घर में कभी क्लेश नहीं होगा, बिल्कुल शांति, सहजता।